नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो हमारी स्पिरिचुअलिटी सीरीज से है और हमारा टॉपिक है विपश्यना मेडिटेशन क्या है, कैसे किया जाता है, और विपश्यना के बारे में और भी बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगा। जैसे कि क्या मुझे विपश्यना करनी चाहिए, लोग मुझसे पूछते हैं क्या मुझे वो 10 डेज़ कैंप अटेंड करना चाहिए, क्या उससे फ़ायदा होता है, क्या लोग वहाँ पर ठहर पाते हैं, वहाँ पर क्या सिस्टम होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें शेयर करता हूँ। मैंने जयपुर में विपश्यना 10 डेज़ का कैंप अटेंड किया है और एक ब्यूटीफुल अनुभव वो था। लेकिन सभी के लिए इतना अच्छा शुरू में नहीं होता, इसलिए मैं कुछ बातें एक्सप्लेन कर दूं। विपश्यना है क्या, अगर आपको घर पे भी ट्राई करना है, हाउ डू यू स्टार्ट विद। तो इसके लिए जो विपश्यना में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट, शुरुआत जो होती है वो आनापानसति से होती है। आनापानसति का मतलब होता है श्वासों को निरपेक्ष भाव से देखते रहना, न्यूट्रल भाव से देखते रहना। तो श्वासों में क्या मतलब, जैसे श्वास का आना और जाना, श्वास का आना और जाना, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते रहें। यहाँ से शुरुआत होती है न्यूट्रल भाव से। श्वास को जैसा है वैसा देखना, बिना उसमें कोई चेंज लाए। इसको मैं एक ऑडियो गाइडेड मेडिटेशन की फॉर्म में बनाकर भी नीचे लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। गोयनका जी की आवाज़ में भी, जो इसके ओरिजिनल इसके संस्थापक हैं, तो उनकी आवाज़ में भी ये लिंक अवेलेबल है। 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन ऑन आनापानसति, यानी कि श्वासों को ऑब्जर्व करना। तो इसमें क्या है, श्वास को जैसा है वैसा ही ऑब्जर्व करना। श्वास अगर दाएं नॉस्ट्रिल से आ रही है तो दाएं नासिका से आ रही है तो वहीं ऑब्जर्व करना, बाएं से आ रही है तो उसको ऑब्जर्व करना, गर्म है तो गर्म है, ठंडी है तो ठंडी है, इधर स्ट्राइक कर रही है या इधर स्ट्राइक कर रही है, या कुछ भी फीलिंग उसके साथ जुड़ी हुई है, छोटी है या बड़ी है, इस बातों को न्यूट्रल भाव से फील करते रहना, देखते रहना। बस ये है आनापानसति का बेसिक उद्देश्य, बेसिक पर्पस। इसके ये लगभग 4 दिन तक प्रोसेस चलता है। वहाँ पर जब विपश्यना का जो 10 दिन का शिविर होता है, लगातार आपको 12 से 14 घंटे तक यही करना होता है। तो हर इंसान के लिए इतना आसान अनुभव नहीं होता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इनिशियली। तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस पहले कर लें, फिर आपके लिए वो एक सुखद अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे करके वो जो मन का जो भाग दौड़ थी, चंचलता थी, वो खत्म होने लगती है और एक ठहराव आने लगता है। आप भी जरा करके देखिएगा। शुरुआत यहीं से करते हैं, न्यूट्रल होकर केवल श्वासों को देखना। श्वास लंबी है, छोटी है, बड़ी है, गर्म है, ठंडी है, दाईं से बाईं से, उनको न्यूट्रल होकर देखना और बस एक भीतर समता बनाए रखना। शांति अपने आप उतरती चली जाएगी, मन का भागदौड़ जो है वो खत्म होती चली जाएगी और भीतर एक शून्य उतरने लगेगा, एक ठहराव उतरने लगेगा। गौतम बुद्ध की परंपरा से है और इसलिए ये जो विपश्यना चली आ रही है, इसका जो पुनर्जन्म जिन्होंने किया है वो जो गोयनका जी हैं, मैं उन्हें नमन करता हूँ। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको रीडिज़ाइन किया है और पूरा देश में जगह जगह पर विपश्यना के सेंटर्स हैं। आप कहीं पर जाकर भी ये कोर्स कर सकते हैं 10 दिन का, और उसके बाद आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप के हैं, नेट पे आप सर्च करें विपश्यना केंद्र इन सर्टन एरिया का नाम आप लिखें तो आपको सब मिल जाएगा। तो एक पार्ट ये। दूसरा इसमें पार्ट होता है विपश्यना का, जो रियल विपश्यना है वो शुरू होती है, श्वास से शुरुआत होती है, फिर पूरी बॉडी में इसको उतार दिया जाता है। सेम बात। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं शुरुआत करूंगा अपने हाथ की उंगलियों से। मैं फील करूंगा कि मेरी हाथ की जो पहली उंगली है उसमें कोई सेंसेशन है क्या, और वो सेंसेशन अगर है तो क्या है। हो सकता है यहाँ पर कुछ हवा लग रही है, कुछ गर्मी लग रही है, कुछ यहाँ पर कोई फड़कन फील हो रही है, कोई धड़कन फील हो रही है,
या कुछ भी फीलिंग जो है इसको मैं ऑब्जर्व करूंगा भीतर से। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। तो इसको लगातार ऑब्जर्व करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। फिर अलग अलग पार्ट्स पर ध्यान ऐसे मूव करना होता है, पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को, एक एक इंच को स्कैन करना होता है भीतर से मन के द्वारा। शुरू में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक समय के बाद ऐसा आनंद आने लगता है कि क्या कहा जाए। तो इसको मैं गाइडेड मेडिटेशन के फॉर्म में बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप फिर भी मैं आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर दूं, वो यही कि आपको न्यूट्रल बने रहना है, समता में रहना है। यानी कोई फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग अच्छी है या बुरी है ऐसा लेबल नहीं करना, वो जैसी है वैसी है, उसको वैसे जैसे का तैसा फील करना और अपने मन में न्यूट्रल बने रहना और अपने आप को होशपूर्ण बनाए रखना, ख्यालों में नहीं खो जाना। तो मन को एक टास्क दे दिया आपने कि जो मन अब तक सिर्फ बाहर की चीजों के बारे में सोचता था, वो अपने ही शरीर के अलग अलग अंगों में रोटेट कर रहा है, क्योंकि शरीर जो है हमारे सबसे क्लोज है। धीरे धीरे शरीर को ऑब्जर्व करते 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 आप पाते हैं कि शरीर के अंदर जितनी भी जो ये वाइब्रेशन उठ रही हैं, ये अलग अलग टाइप की जो सेंसेशंस हैं, इन सेंसेशंस को फील करने वाला कौन है? वो आप हैं। वो आपके भीतर का जो शून्य है, धीरे धीरे करके उस शून्य में वो आपको उतारते हैं। एक ब्यूटीफुल अनुभव होता है, एक विराट शांति उतरती है, क्योंकि वहां पर आर्य मौन रखा जाता है। आर्य मौन का मतलब होता है कि ना तो आप बोलेंगे, मुंह से तो बोलना ही नहीं है, इसके अलावा आप इशारों से भी नहीं बोलेंगे, और मोबाइल यूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एक दिन के लिए भी ये विपश्यना अपने घर पर करके देखें, आपको फील आ जाएगी कि आप कितना रह पाएंगे वहां पर। क्योंकि शुरू शुरू में ये काम बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे इसमें आनंद आता है तो आप बहुत खुशी और इतना आनंद फील करते हैं कि आप सभी को रेकमेंड करते हैं कि आप जरूर जाएं और ये करें, लेकिन थोड़ी तैयारी के साथ जाएं। तो मैं भी आपको रेकमेंड करता हूं, विपश्यना जरूर करें। एक बार वो अनुभव लेने लायक है, तभी आप कुछ आगे कह सकेंगे। तो इसलिए यहां से तैयारी करके जाएं थोड़ी सी, तो आपको बहुत बेस आपका बन जाएगा। तो नीचे जो ऑडियो मेडिटेशन दिया है, गाइडेड मेडिटेशन, उसको पहले फॉलो करें कुछ समय तक, फिर आप ठहर पाएंगे। आपके मन में एक बार ठहराव आ जाए तो वहां जाकर भी आप आराम से निभा सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको जरूर इंसाइट दी होगी विपश्यना के बारे में। विपश्यना में एक लास्ट चीज़, इसमें कुछ पे नहीं करना होता एज सच, मतलब देयर इज़ नथिंग कॉल, कोई जो वहाँ की कोई फीस नहीं होती। आपकी मर्जी होती है कि आप अगले स्टूडेंट्स के लिए कुछ देना चाहें तो आप अपनी मर्जी से कुछ दे सकते हैं, लेकिन एज सच यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, देयर इज़ नो फीस इन्वॉल्व, बाकी आपकी मर्जी होती है। और यही सबसे बड़ा चीज़ है जिसके कारण विपश्यना जो है स्प्रेड हो रही है। इनिशियली जैसे कहीं पे भी जाओ तो लोगों को सोचना पड़ता है कि यार इतना पैसा लगेगा, ये होगा वो होगा, खाना पीना रहना सब उनकी तरफ से होता है। द ओनली थिंग इज़ कि वहाँ रहना अपने आप में, जो सारा दिन मेडिटेशन करना आम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो आप तैयारी करके जाएं तो आप बहुत आनंद में रहेंगे, और इस अनुभव के साथ आप और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और लोगों के साथ भी शेयर करें, खुद भी एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।